अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर इस्मा मुश्ताक ख़ान और मैं पिछले कुछ सालों से जो है वो मेरा ताल्लुक गायनी ऑब्स के गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक के शोबे से वाबस्ता है। चूँकि ये मेरा पहला जो है वो इंट्रोडक्शन और व्लॉग जो भी आप समझें या इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ। तो मेरा जो करियर का आगाज़ कुछ साल पहले पाकिस्तान में हुआ था। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से और अभी कुछ सालों से मैं पाकिस्तान छोड़ के इधर बरतानिया में यूनाइटेड किंगडम में NHS के लिए काम कर रही हूँ गायनी ऑब्स के फील्ड में। तो आज मैं बात करना चाहूँगी, बहुत से लोग मुझे ये कहते थे कि गायनी ऑब्स के शोबे से वाबस्ता बात करें, या कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस भी करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके, मैं वो उसका आगाज़ किया आज से। तो आज मैं बात करूँगी औरतों के मसले, और स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं जो न्यू एडोलसेंट में कदम रखती हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOS जिसको कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो फिजियोलॉजी तो मैं नहीं आपसे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए क्या मेडिकेशन यूज़ करें, और इसको लॉन्ग टर्म जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको कैसे बचा जाए उनसे। तो PCOS होता क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो के ओवरी जो है आप हमारे जो औरतों के जो पेल्विक रीजन में बच्चेदानी के साथ ओवरीज होते हैं जिसके अंडेदानी कहते हैं, जिनमें एग्स बनते हैं, और माहवारी आती है हर महीने जो है वो एग रिलीज होता है, और के जो पूरा हार्मोनल साइकिल चलता है इस तरह से, ब्रेन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवरीज फिर जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं, और रेगुलरली हर मंथ जो है वो मेनोपॉज से पहले हर मंथ मैच्योर एग रिलीज होता है, और इस तरह से पीरियड्स हमें आते हैं। तो होता क्या है कि PCOS में फैट डिपॉजिट की वजह से या कुछ और पैथोफिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से उसमें क्या होता है कि जो ओवरी का साइज़ है, अंडेदानी का साइज़ है, वो बड़ा हो जाता है 12 मिलीमीटर से ज़्यादा, या हम उसे रफली 10 to 12 मिलीमीटर कहेंगे, और उसके जो अंडे हैं वो मतलब उसमें सिस्ट बन जाते हैं, जिसमें वो पानी वाली थैलियाँ जो है ना वो बन जाती हैं, और उसकी तादाद भी 10 से 12 से ज़्यादा होने लग जाते हैं। और मतलब हम जब स्कैन पे देखते हैं तो पूरा एक सर्कुलर रिंग नज़र आता है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड में हमें नज़र आता है, और बच्चे जो अंडेदानी का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो बहुत सी यंग लड़कियाँ ख़ास तौर पे जो रहती हैं हॉस्टल्स में या घरों में भी, हमारा एशियन डाइट स्टाइल की वजह से, स्पेशली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा उसकी वजह से, क्योंकि हमारा फैट ऑयल इंटेक बहुत ज़्यादा है, ब्रॉयलर बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं हम, जो खाने में ऑयल की तादाद है वो रिफाइंड ऑयल है, जैसे हम डालडा घी है या ये जो सनफ्लावर ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल है वो बहुत नुकसानदेह होता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। मतलब एक हमारी प्लेट में पोर्शन होना चाहिए जो फ्रूट वेजिटेबल्स, जिसमें हेल्दी फैट्स, नॉन रिफाइंड फैट्स और फाइबर, और लिमिटेड जो है वो फैट की अमाउंट होना चाहिए एक प्लेट के अंदर, और फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैलड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पूरी प्लेट, जैसे बिरयानी हमारी पकी, पूरी 2 प्लेट हम बिरयानी के लिए लेंगे, या होल व्हीट या रिफाइंड जो फ्लावर वो इस्तेमाल करते हैं, मैदे की रोटियाँ 2-2 3-3 खा लेते हैं सालन के साथ, फाइबर भी इस्तेमाल नहीं करते। तो वो क्या होता है कि हमारे अनहेल्दी फैट्स और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर जा रहे थे, हम जो है वो हेल्दी फैट्स नहीं इस्तेमाल करते, प्रोटीन जो है वो प्रॉपर जिस तरह से हमें एक क्वांटिटी में लेना चाहिए वो नहीं हम। मैं आपको एक वीडियो में प्रॉपर एक जो है ना वो डाइट का भी गाइड करूँगी कि हमें किस तरह की डाइट नॉर्मल रूटीन में लेनी चाहिए, ताकि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकें। और क्योंकि कहते हैं कि हमेशा ये आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो रादर देन कि हम एक बीमारी को
बाद में ट्रीट करें। तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिसीज। तो इसी तरह पीसीओएस पे जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको अभी हम बात करते हैं उस पर। तो यंग लड़कियां कैसे प्रेजेंट करती हैं हमारे पास? सबसे पहले वो आएंगे कि पीरियड्स रुक गए हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, पीरियड्स नहीं आ रहे कुछ 4-4 महीने, या आ रहे हैं तो दाग लग रहा है, सही से फुल फ्लो हो रहा है, जिसको कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। और जिस्म पे जो है वो मेल तरह के पैटर्न की बाल उगने शुरू हो जाते हैं, फेस पे, स्पेशली चिन पे, पेट पे, मतलब जो टिपिकली जो है वो मेल पैटर्न होता है। और उसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, मतलब जब बच्चियों की शादी होती है लड़कियों की, वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वेट गेन होने लग जाता है। इसके अलावा और जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जब स्कैन करते हैं उसमें स्कैन में हमें वो फाइंडिंग मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग खुद भी जो है वो मैं फॉर अवेयरनेस में आपको बता रही हूँ कि आप RCOG की वेबसाइट पे जाके एक टॉक आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब PCOD के हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे, और सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बात करते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। तो डाइट जो है वो हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें जो रिच ऑफ फाइबर्स, और हमारी जो एशियन डाइट स्टाइल है उसको मतलब उसमें जैसे कि इनटेक ऑफ ब्रॉयलर, फैटी फूड स्पेशली डीप फ्राइड, और जो कि रिफाइंड ऑयल में इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डालडा हो गया, घी, कोई भी जो डालडा घी कोई भी है, और ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स जो हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, उसको रिडक्शन, और मैदा, रिफाइंड फ्लावर, चीनी, बेकरी आइटम्स जिसमें मैदा है वो उसको कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मैं तो ये कहूँगी कि स्पेशली जो मतलब ग्लूटेन डाइट है जिसमें जो मतलब आपकी ग्लूटेन है उससे रिड्यूस करें, और शुरू में, और अगर आप चावल भी इंटेक करना चाहते हो तो बॉइल्ड राइस आप इस्तेमाल करें। आप ब्राउन राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मतलब स्टार्च फ्री करें, उससे उसका पानी रिमूव करते हैं उसे बॉईल करके, और वो भी एक क्वांटिटी में लें अपने एक पोर्शन। वो मैंने आपको कहा कि मैं आपको डाइट का मतलब डाइट का एक अलग से जो है ना वो आपको उसके लिए गाइड करूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो बॉडी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट 250 ग्राम्स पर डे होना चाहिए, प्रोटीन 100 से लेके 110 ग्राम्स, फैट ऑलमोस्ट 40 to 50 ग्राम्स, फाइबर का 25 से 30 ग्राम, और स्मॉल पोर्शन जो है ना वो होना चाहिए फ्रीक्वेंट। और मतलब ये नहीं कि एक फुल प्लेट भर के, जैसे हमने 2 प्लेट खा लिए, पाए खा लिए, साथ 3 नान खा लिए, मतलब बैलेंस डाइट और इन द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। और उसमें फिर एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। और लेट मी जस्ट टेल यू, लाइक जब आप इफ यू वांट टू लूज वेट, मतलब ये रिकमेंडेशन कहती है रॉयल कॉलेज की, रॉयल कॉलेज बरतानिया के उसमें ऑलमोस्ट 5 to 10% जो वेट लॉस है ना उसका बहुत अच्छा रोल है। तो हम वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं अलॉन्ग विद एक्सरसाइज और डाइट। उसमें मतलब 150 मिनट्स पर डे पर वीक और मॉडरेट मतलब उसमें होने चाहिए। और अगर आप स्ट्रॉन्ग करें वो उससे भी अच्छा है। और एटलीस्ट जो है वो 90 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। और उसके बाद जो हम बात करते हैं जी कि मज़ीद मतलब अगर आपको डाइट से भी हेल्प नहीं हो रही है और एक्सरसाइज से भी आपका वेट लॉस नहीं आ रहा, तो हमें कुछ मतलब जो है वो मेडिकेशंस हैं, लेकिन जिसमें जो है वो एक मेडिकेशन है जिसको कहते हैं मेटफॉर्मिन, पाकिस्तान में नाम ग्लूकोफेज के नाम से आती है। तो वो हम पेशेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में वो वेट लॉस में पेशेंट का हेल्प करती है। और दूसरी चीज़ कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को वो ज़्यादा वो इंक्रीज करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है शुगर होने का खदशे को कम करती है। वो कैसे एक्ट करती है कि वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो थोड़ा ऑल्टर करती है। देखिए वो शुगर की एब्जॉर्प्शन को हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे जो बाउल है जो हमारी आंतें हैं उससे कम कर देगी शुगर की एब्जॉर्प्शन को। और जो इंसुलिन की बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन बन सही रही है हमारी बॉडी में, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं जिस पे जाके इंसुलिन एक्ट करते हैं वो सेंसिटाइज नहीं होते। ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। तो इसका अच्छा मैजिकल रोल है कि
टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, शुगर लेवल्स को कम करेगी और वेट लॉस में भी कुछ पेशेंट्स में असिस्ट करती है। तो इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है शुरू में, लेकिन इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये एक अच्छी मेडिकेशन है। उसके अलावा एक और रिसर्च इनोसिटोल, मायोइनोसिटोल के नाम से, वो भी जो है ना मेटाबॉलिज्म को लिवर पे एक्ट करती है। मेटाबॉलिज्म जो है वो इंसान जो हमारे हार्मोन्स को अगेन जो है ना वो बैलेंस करती है, तो वो भी एक अच्छी मतलब है वो मेडिकेशन। पाकिस्तान में कुछ साशेस इनोसिटोल, माइनोसिटोल के जो कुछ ब्रांड का भी ब्रांड्स हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब, और आप दोनों भी कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट, एक्सरसाइज बहुत अच्छा उसका रोल है। तो हम बात करेंगे कि अगर ये दोनों मेडिकेशन आपको कितने टाइम में इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मैं कहूँगी कि जो मैंने पेशेंट्स में देखा है एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसकी अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इनोसिटोल ये तो एक तरह से जो है वो नॉर्मल जो है ना बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ये इसका कोई इवन मतलब इससे स्टमक अपसेट भी नहीं होता, मैंने पेशेंट में देखा।